स्कूल सिस्टम। मैं आपकी टीचर क्लास नर्सरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 2 A to M अल्फ़ाबेट 1 स्मॉल लेटर्स राइटिंग प्रैक्टिस A to M करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ट्रेसिंग सीखी थी, जो कि जनरल चीज़ें हमने ट्रेस की थी, जैसा कि स्ट्रेट लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन, जिगजैगिंग शेप्स, अप्स एंड डाउन्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे अल्फ़ाबेट्स को किस तरह ट्रेस करेंगे। अक्सर औकात देखा गया है कि स्टूडेंट्स की राइटिंग बहुत वीक होती है। आज हम राइटिंग को इम्प्रूव करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से सुनना है और इंटरेस्टिंग भी है। स्टूडेंट्स, इसके कुछ अल्फ़ाबेट्स के कुछ रूल्स बताऊंगी आपको, किस तरह इसको लिखा जाता है, कितनी लाइंस पे इसको लिखते हैं, ये जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये है ए को किस तरह स्टार्ट करेंगे? सेंटर वाली 2 लाइंस पे, यहाँ से स्टार्ट, इसको सर्कल किया इस तरह और फिर एक स्ट्रेट लाइन। यह हमारे पास ए होगा सेंटर वाली 2 लाइंस पे। देन बी, डॉट से स्टार्ट करेंगे 3 लाइंस पे स्ट्रेट लाइन और इसको 2 लाइन पे हम इसका सर्कल कर देंगे। ए को लिखेंगे सेंटर वाली 2 लाइंस पे और बी आएगा 3 लाइंस पे। बी का सर्कल 2 लाइंस पे और स्ट्रेट लाइन 3 लाइंस पे। अब यह सी को लिखेंगे हम सेंटर वाली 2 लाइंस पे, ये इस तरह डॉट के साथ डॉट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डी, इसको 2 लाइंस पे सर्कल करेंगे और देन स्ट्रेट लाइंस जो कि 3 लाइंस पे होगी। ये डी हो गया। अब है ई को करेंगे सेंटर वाली 2 लाइंस पे इस तरह, ई हाफ सर्कल, यहाँ से स्ट्रेट लाइन। ई को भी हम सेंटर वाली 2 लाइंस पे ही लिखेंगे। अब है एफ डॉट के साथ डॉट, ये 4। एफ को लिखेंगे हम 4 लाइंस पे, स्मॉल एफ को 4 लाइंस पे। देन जी का सर्कल ऊपर से सर्कल 2 लाइंस पे, जैसा कि ये। अब नीचे वाले 2 लाइंस पे, ये इस तरह जी। ऊपर वाला सर्कल 2 लाइंस पे, नीचे वाला भी 2 लाइंस पे। देन एच, स्ट्रेट लाइन 3 लाइंस पे, इसको यहाँ से करेंगे 2 लाइन से मूव, ये हो गया एच। इसके बाद है ई हम लिखेंगे सेंटर वाली 2 लाइंस पे। ये है आई को लिखा जाता है सेंटर वाली 2 लाइंस पे, जैसे कि ये इस तरह। देन ये ऊपर एक डॉट, ये हो गया आई। अब इसके बाद है जे को लिखेंगे हम नीचे वाली 3 लाइंस पे, इस तरह यहाँ से मूव करेंगे ये और इसके ऊपर एक डॉट। इस तरह जे को लिखा जाता है नीचे वाली 3 लाइंस पे। देन है के को लिखेंगे हम ऊपर वाली 3 लाइंस पे, स्टार्ट यहाँ से के। अब इसको करेंगे, ये हम करेंगे 2 लाइंस पे इस तरह और अब ये हो गया हमारे पास के। इसके बाद है एल को हम लिखेंगे ऊपर वाली 3 लाइंस पे, डॉट के साथ डॉट इस तरह। अब यहाँ से कर देंगे राउंड एल। अब है एम को यहाँ से मिडल वाली 2 लाइंस पे इस तरह। अब राउंड नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ से
एम, ये हो गया एम। इसके बाद है एन, एन को भी हम सेंटर वाली 2 लाइंस पे ही लिखते हैं इस तरह, तो यहाँ से यू हो गया एन बी, एम बी मिडल वाली 2 लाइंस पे और एन बी इस तरह ओ, ओ भी सेंटर वाली 2 लाइंस पे ही आएगा इस तरह राउंड शेप ओ। अब है पी, स्ट्रेट लाइन 4 लाइंस पे ऐसे, यहाँ से सर्कल करेंगे हम 2 लाइंस पे स्टूडेंट्स। इसके बाद है क्यू, क्यू को करेंगे यहाँ से सर्कल मिडल वाली 2 लाइंस पे, अब ये नीचे वाली 2 लाइंस पे, ये हो गया हमारे पास क्यू। इसके बाद है आर, स्ट्रेट लाइन सेंटर वाली 2 लाइंस पे ही आर लिखेंगे। इसके बाद है एस, एस को भी हम सेंटर वाली 2 लाइंस पे ही लिखेंगे इस तरह, ये हो गया एस। आर भी सेंटर वाली 2 लाइंस पे और एस भी सेंटर वाली 2 लाइंस पे। देन है टी, टी को हम लिखेंगे ऊपर वाली 3 लाइंस पे, डॉट के साथ डॉट, यहाँ से इसको करेंगे राउंड और ये स्ट्रेट लाइन, ये बन गया टी। उसके बाद है यू, यू को भी हम सेंटर वाली 2 लाइंस पे ही लिखेंगे इस तरह और ये ऐसे, ये बन गया वी, यू। अब है वी, वी भी सेंटर वाली 2 लाइंस पे ही आएगा इस तरह से, और अब इसको ऊपर की तरफ वी। देन डब्ल्यू, डब्ल्यू को भी इस तरह नीचे की तरफ ऐसे स्टॉप नीचे और अब ऊपर। डब्ल्यू भी सेंटर वाली 2 लाइंस पे ही आएगा। देन एक्स, एक्स भी इस तरह, ये एक्स, एक्स भी सेंटर वाली 2 लाइंस पे। वाई, यहाँ से वाई 2 लाइंस पे राउंड और अब नीचे वाली जिस तरह हमने जी को लिखा था ऊपर वाला सर्कल 2 लाइंस पे और नीचे वाला नीचे वाली 2 लाइंस पे, इसी तरह वाई को ऊपर से इसी तरह मूव करेंगे ऐसे और नीचे से बी। वाई के बाद हम आएंगे जी पे, जी भी नीचे वाली 3 लाइंस पे ही होता है, जैसे कि ये ऐसे, इसे यहाँ से मूव करके नीचे की तरफ और ये हो गया हमारा जी। स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी, मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देती हूँ, आप इसे नोट कर लें। स्टूडेंट्स ए को हम लिखते हैं सेंटर वाली 2 लाइंस पे, देन बी, बी को हम लिखते हैं 3 लाइंस पे, सी, सी को सेंटर वाली 2 लाइंस पे, जैसा कि ये डी ऊपर वाली 3 लाइंस पे, 3 लाइंस पे डी आएगा। ई, ई को भी सेंटर वाली 2 लाइंस पे। देन एफ, एफ आएगा 4 लाइंस पे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरह यहाँ पे एफ। जी आएगा 3 लाइंस पे, नीचे वाली 3 लाइंस पे जी, इसका ऊपर वाला सर्कल 2 लाइंस पे, देन नीचे वाला भी 2 लाइंस पे। इस तरह हम एच को लिखते हैं ऊपर वाली 3 लाइंस पे, स्ट्रेट लाइन इसकी 3 लाइंस पे, इसको देन मूव करेंगे 2 लाइंस पे। इसके बाद है आई, आई को भी हम लिखते हैं सेंटर वाली 2 लाइंस पे और जे, जे को हम लिखेंगे नीचे वाली 3 लाइंस के ऊपर। इसके बाद है के, के को भी हम 3 लाइंस पे लिखेंगे स्ट्रेट लाइन 3 लाइंस पे, देन यहाँ से इसको इस तरह 2 लाइंस पे ही करेंगे। एल, एल को भी हम 3 लाइंस पे लिखेंगे। एम, एम को सेंटर वाली 2 लाइंस पे, जिस तरह ये लिखा हुआ है। एन भी सेंटर वाली 2 लाइंस पे। ओ, पी को लिखेंगे हम 4 लाइंस के ऊपर, स्ट्रेट लाइन हमारी स्ट्रेट लाइन 4 लाइंस पे, देन इसको सर्कल करेंगे 2 लाइंस पे। इसके बाद है क्यू, क्यू को लिखेंगे हम नीचे वाली 3 लाइंस पे, सर्कल 2 लाइंस पे, नीचे वाला ये भी यहाँ से 2 लाइंस पे और सेंटर वाली 2 लाइंस पे। एस को भी सेंटर वाली 2 लाइंस पे ही लिखेंगे। टी, टी को ऊपर वाली 3 लाइंस पे,
यू भी सेंटर वाली 2 लाइंस के ऊपर और वी भी सेंटर वाली 2 लाइंस के ऊपर ही आएगा। देन डब्ल्यू को भी हम सेंटर वाली 2 लाइंस पे ही लिखेंगे। एक्स को भी इसी तरह सेंटर वाली 2 लाइंस के ऊपर। देन वाई को हम लिखेंगे 3 लाइंस के ऊपर, जिस तरह हमने जी का लिखा था, ऊपर वाला पार्ट 2 लाइंस पे, देन नीचे से भी 2 लाइंस पे। इस तरह वाई की नीचे वाली 3 लाइंस पे, जी को भी हम नीचे वाली 3 लाइंस के ऊपर ही लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिस सीखी। स्टूडेंट्स, अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी राइटिंग इम्प्रूव होगी। और आज जो हमने सीखा इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिस, हमारी राइटिंग इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करती है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है और होमवर्क भी कर लेना है। तब स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम नए नॉलेज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।